भोपाल में 39वें राष्ट्रीय लोकरंग समारोह का शुभारंभ हो गया। रविंद्र भवन परिसर में शुक्रवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक विभाग के इस समारोह में पारंपरिक लोक नृत्य, लोक गायन वादन, स्थानीय शिल्प और देशज व्यंजन भी रखे गए हैं। पहले दिन संत रविदास के जीवन पर आधारित नृत्य नाट्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके सूत्रधार प्रसिद्ध अभिनेता व मध्य प्रदेश के निवासी गोविंद नामदेव रहे। 1986 से आरंभ हुए इस राष्ट्रीय समारोह में आयोजन का यह 39वां वर्ष है। समारोह की अवधि 26 से 30 जनवरी के दौरान देश के 14 राज्यों के अलग अलग नृत्य, गायन और वादन कला रूपों की प्रस्तुतियां के साथ ही जनजातीय लोक अंचलों के व्यंजनकारों के लिए स्वाद मेला और लकड़ी से मुकुटों का धातु शिल्प द्वारा अलंकृत करने की कार्यशाला के आयोजन किए गए। अभी हम प्रदर्शनी देखने गए तो पहले ही कास्ट वाले बहनों हमको मिली और पुरानी, हमने बोला कि अभी तो गैस आ गया तो हमारा पुराना ये है वो हम संस्कृति को रखना चाहते हैं। जुमंतु समुदाय की जीवन शैली कलात्मक सामर्थ्यों को अभिव्यक्त करते बांस, घास, लाख, जूट वस्तुओं की पारंपरिक बुनाई, सफाई, कढ़ाई की शिल्पियों को उत्पादकों का प्रदर्शन और विक्रय भी किया जाएगा। प्रदेश के एवं अन्य राज्यों के लगभग यह बताया गया 300 पारंपरिक शिल्पों को प्रदर्शन और विक्रय का मंच उपलब्ध कराने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई दे। हमारी पनी पहुंची कैसे उन तक? पहुंची रैया, पहुंची। सिर्फ राजा साहब तक नहीं, उन तक भी पहुंची जिन्होंने बाहर से आकर हमारे जिला देश को रौंदा। कहाँ बताऊं नंददास, कभी कभी मन कचोटने लगता है। कैसी पवित्र नगरी काशी बनारस, और आज कैसी दुर्गति भोग रही है। ना हमारे मंदिर सुरक्षित रहे, ना हमारे भगवान। आपका बहू किए हैं दर्शन भगवान के? अरे बेटवा, हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी जरूरत को ही पूरा करने में सारा समय लग जाता है। किसी के दर्शन का समय ही कहाँ है। इसीलिए है भैया, हम तो दूर ही से भगवान को मानते हैं और सुमिर लेते हैं। चलो नंददास, है रैया, कम से कम 2 ठोपा ही जरूर बना लेना, भजन न गाने लगना। जी चलो। जात पात के फेर मही उलझ रहे सब लोग, मानुष पाको खात है रैदास जात कर रोग। प्रभु की भक्ति में लीन रैदास पनही बनाते रहे। तब एक साधु अपनी पनही ठीक करवाने रैदास के पास आए। पनही की हालत खराब लेकर हम लगे लें जय श्री महाकाल। और कितना अद्भुत संयोग है, बाबा महाकाल के सशरीर स्वरूप को देखते हैं तो नटराज का स्वरूप दिखाई देता है। वैसे तो निराकार रूप में उनके अपनी साधना करो, उनका अपना सेव संप्रदाय की लंबी विरासत है, लेकिन साकार रूप में आए तो नट और नागर दोनों का हमको रूप दिखाई देता है। जिसको शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः हम जब तक ये नहीं भजे तब तक हमको लगता है कि हमारा जीवन अधूरा है, कहीं कोई कला संस्कृति। और ये हम उनके दोनों के जीवन के विविध प्रसंगों को देख करके ध्यान में ले लेते हैं। हमको मालूम है कि कालिया नाग के ऊपर भी जो कोई नृत्य कर सकता है तो वो केवल गोपाल ही हो सकता है, गोपाल कृष्ण का ही स्वरूप हो सकता है, जिनने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में भी मुस्कुराते हुए अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के पहले संसार को मैसेज दिया, संदेश दिया। और हम सबको मालूम है कि जिसको तमाम जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भी, जिनके जन्म के पहले से और जन्म के बाद भी जीवन भर संघर्षों का, जीवन भर कठिनाइयों का, एक के बाद एक उनको कष्टों का, लेकिन भगवान कृष्ण सदैव सारे कष्टों के बावजूद भी हर समस्या के समाधान में कला, संस्कृति और उनके
जीवन की पाठशाला, वो भी संदीपनी आश्रम। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल्चर मिनिस्ट्री ने उसमें भी काम किया है और हमारे लिए 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, आज भी वो हमारी शिक्षा में उन सारे पाठ्यक्रमों की गुंजाइश बाकी। बधाई देना चाहूंगा, आज हमारे लिए परमात्मा की दया से गणतंत्र दिवस का आज विशिष्ट अवसर है और जनता का तंत्र, जनता को लागू करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दिनों दिन इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और इन सारी बातों को समेटते हुए आधुनिकता से हमारा गुरेज नहीं, हम परहेज नहीं करते, नित नवीन नूतन नया ग्रहण करते जाए, लेकिन पुराने को न भूले। ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का ये सार वाक्य समझ सकते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।